माँ चिंतपूर्णी को माँ छिन्नमस्तिका भी बोला जाता है और इट इज़ वन ऑफ द 51 शक्ति पीठास। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं ड्राइव करते हुए इस तरह से ख़ुद को रिकॉर्ड ना ही करूँ। धर्मशाला जाते हुए रास्ते में आता है बानखंडी, और बानखंडी जो है वो बहुत फेमस है माँ बगलामुखी के लिए। माँ बगलामुखी ने लॉर्ड राम जो हैं उनको रावण को हराने के लिए ब्रह्मास्त्र भी दिया था। मैं इतनी बुरी भी नहीं लग रही है जैसा मैंने सोचा था। शो वाइज तो अच्छी लग रही है, और एज़ यूजुअल थाट चौक लगाना तो कस्टमरी है। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूँ स्वीटन, और होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सर्दियों का मौसम आ गया। मैं सोलन से बाहर निकला था और सुनने में आया कि शिमला में भी स्नोफॉल हो गई, कसौली में भी स्नोफॉल हो गई, और बहुत सारी जगह पे स्नोफॉल होगी। तो अभी तो खैर सीज़न की पहली स्नोफॉल है, तो मैं ऐसा सच नहीं है कि मैंने मिस कर दिया कुछ, लेकिन हमारे सोलन में इतनी स्नोफॉल नहीं होती है। मैं हूँ इस टाइम ऊना के पास, थोड़ा सा आगे अम्ब करके जो जगह है वहाँ। मैं किसी काम से आया था और आई थॉट कि मैं इधर आया हूँ तो क्यों ना मैं आपको माता के दर्शन करवाता हुआ चलूँ, चिंतपूर्णी माता के। अम्ब से चिंतपूर्णी जो है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 22 किलोमीटर्स है। मैं आता रहता हूँ जब भी माँ बुलाती हैं, तो आई थॉट कि मैं आपको भी आज दर्शन करवा देता हूँ। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं आपको दर्शन तो करवाऊँ माता के, और साथ ही साथ मैं आपको धर्मशाला भी लेकर चलूँ छोटे से मिनी व्लॉग पे। आई एम नॉट श्योर कितना मिनी होने वाला है। धर्मशाला में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बट धूप निकली हुई है। -5 डिग्री की जैकेट पहनी थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अभी भी। तो चलते हैं, अपना ये मिनी व्लॉग, लार्ज व्लॉग, लॉन्ग व्लॉग जितना भी होने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगे। मैं ज़्यादा चीज़ें तो कवर नहीं कर पाऊँगा धर्मशाला में, जैसा मैंने आपको बोला देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस टू गो, बट चलते हैं। मैं आपको पहले लेके चलता हूँ माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करवाने। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं ड्राइव करते हुए इस तरह से ख़ुद को रिकॉर्ड ना ही करूँ। मेरे साथ ज़्यादातर मेरी सिस्टर ट्रैवल करती है, वो आज भी ट्रैवल कर रही है, और बट अनफॉर्चुनेटली वो बाहर से रील बना रही है। तो बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह से अपने आप को रिकॉर्ड ना करूँ और रोड पे ध्यान ज़्यादा दूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रोड पे ध्यान दें। इस वजह से देयर आर लॉट्स ऑफ इडियट्स ऑन द रोड्स। तो बट खैर एनी हाउ, मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ और चलते हैं आगे। ओके, तो ये जो रोड है चिंतपूर्णी माँ के टेम्पल के लिए अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 18 या 20 किलोमीटर्स के आसपास है। और जो रोड है वो इसी तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स, वाइंडिंग सा रोड है, अप हिल सारा का सारा। चिंतपूर्णी टेम्पल के लिए जो रोड कटता है आगे भरवई के पास से, वहाँ से सीधा जो हाईवे ऊपर को जाता है वो जाता है धर्मशाला, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी इस रोड पे ड्राइव का मज़ा लेते हैं। और अम्ब से एग्जैक्टली नहीं है, अम्ब से थोड़ा सा आगे आकर चौक आता है जिसका नाम है दौलतपुर चौक। वहाँ से एक रोड चला जाता है होशियारपुर के लिए, जो कि पंजाब में पड़ता है, और ये वाला रोड जो आ जाता है ऊपर की तरफ चिंतपूर्णी और धर्मशाला वाला हाईवे। रोड बेशक 2 लेन है, लेकिन ये प्रॉपर हाईवे है जो आगे धर्मशाला जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा था। ऐसा कोई कंजस्टेड रोड नहीं है, प्रॉपर मतलब हाईवे है। और चढ़ाई है तो फिर कुछ चढ़ाई का मज़ा भी आता है। और काफ़ी सारे लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं। जिमनी को लॉन्च हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे लोगों ने परचेज़ भी कर ली, यूज़ भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि चढ़ाई पे परफॉर्म नहीं करती या फिर ओवरटेक करने में दिक्कत होती है। तो एज सच कोई इशू होता नहीं है।
इस पॉइंट का नाम है अपना भरवाई, और भरवाई से राइट है धर्मशाला 77 किलोमीटर, राइट है ज्वालाजी 32 किलोमीटर, और हम ये जा रहे हैं लेफ़्ट जो कि है चिंतपूर्णिमा के टेंपल के लिए। ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से है अप्रॉक्सीमेटली अबाउट, जो पार्किंग एरिया है वो है अराउंड 2 किलोमीटर्स, और उसके बाद फिर आपको टैक्सीज लेनी पड़ती हैं, या फिर अगर आप लोकल हैं तो आप अपनी व्हीकल्स को आगे तक ले जा सकते हैं, या फिर आप वॉक करके जा सकते हैं। मैं गाड़ी को पार्किंग में लगा के, जहाँ पे शायद चार्जेस 150 थे, थोड़ी देर में बताता हूँ, आ गया हूँ ऊपर। मैं बिल्कुल एंड में आया हूँ और पैदल चल के नहीं आया हूँ, मैंने टैक्सी ली है ऊपर आने के लिए। 1 वे है 200 रुपीज़। बिल्कुल एंड में आके ये यहाँ पीछे से आप मंदिर के लिए जा सकते हैं, वैसे नीचे और भी स्टेज हैं। तो ये यहाँ पे शॉप है, और मेरे साथ है, क्या नाम है भैया आपका? शशांक। तो अगर आप आएँ तो मंदिर के बिल्कुल सामने शशांक जी की शॉप है, यहाँ से आप प्रसाद लीजिए, रेस्ट कीजिए, शूज़ वगैरह उतारिए और हैंड वॉश कीजिए, तो उसके बाद सीधा जो है मंदिर। मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ। अंदर तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आसपास मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और थोड़ा सा मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी बताता हूँ। फिर उसके बाद मार्केट दिखाता हूँ। अगर आपको कुछ रिलीजियस चीज़ें लेनी हो या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेनी हो तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टेज चढ़कर आप अंदर आते हैं, ये शेड है, वॉकिंग शेड, सामने है टेंपल, और ऑब्वियसली अंदर जो है अलाउड नहीं है रिकॉर्ड करना या पिक्चर्स लेना, तो बाहर से अलाउड है। एंड इफ आई बिलीव ये गोल्ड का है जो एंट्रेंस है, ऊपर नीचे सिल्वर है। तो मैं माथा टेकता हूँ और फिर उसके बाद बाहर निकल के मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। तो टेंपल में रश थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं मंडे को आया हूँ और अभी शाम का वक्त है। थोड़ा सा रश ज़्यादा हो गया जैसे मैं ऊपर पहुँचा, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। और अभी जो मैं कर रहा था वो है, एक मान्यता है कि माँ जो है, अगर आप सच्चे दिल से या सच्चे मन से कोई मुराद मांगते हैं तो आप या चुनी या फिर मौली का धागा जो है, ये जो पेड़ है यहाँ पर बरगद का या पीपल का, मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं पता और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप उसकी जटाओं में अपनी मुराद बांधते हैं और जब वो मुराद पूरी हो जाती है तो आप वापस आकर कोई भी एक या तो चुनरी या फिर मौली खोल देते हैं, तो वो मुराद मतलब कि पूरी मानी जाती है और उसके बाद आप कुछ और मांगना चाहें तो दोबारा मांग सकते हैं। माँ चिंतपूर्णी को माँ छिन्नमस्तिका भी बोला जाता है और इट इज़ वन ऑफ द 51 शक्ति पीठास। और छिन्नमस्तिका का मतलब जो है दैट इज़ माँ का नेक या फिर फोरहेड, जो यहाँ गिरा था जब विष्णु जी ने उनके टुकड़े किए थे। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेस, शक्ति पीठा जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो टेंपल है, टेंपल जो है ब्राह्मण थे माईदास जी, उन्होंने ये टेंपल जो है बनाया था। तो आज भी जो उनके वंशज हैं वो यहाँ पर आकर पूजा करते हैं। तो इट इज़ वेरी सेक्रेड। ऑब्वियसली आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर आइएगा और मनोकामना अपनी पूरी करवाइएगा। अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको और दिखाने का।
A few moments later. मैं माथा टेक के आ गया हूँ नीचे, और ये है नीचे जाके मार्केट। और मार्केट तो खैर ऊपर भी है, लेकिन ये सामने जो है यहाँ से जाती है लिफ्ट मंदिर के लिए। और ये जो लिफ्ट है ये आइडियली सीनियर सिटीजन्स और वीआईपीज़ के लिए। नीचे जहाँ से पार्किंग एरिया है वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, और वहाँ से गोल्फ कार्ट चलती है जो फ्री चलती है यहाँ तक, और यहीं से आपको फिर वापस भी लेके जाएगी अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं। वैसे मैंने देखा सीनियर सिटीजन्स के साथ में बाकी लोग भी आ जाते हैं, तो मतलब उसका मिसयूज़ हो ही जाता है। बट खैर ये नहीं हो, अब चलते हैं नीचे पार्किंग जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है, और उसके बाद चलते हैं आगे। मैं वापस आ गया हूँ। ये रोड जाता है आगे टेंपल के लिए। है अराउंड वॉकिंग आपको लग जाएंगे 10-15 मिनट, आराम से जाएंगे। और ये है इधर पार्किंग का एरिया। पार्किंग मैंने आपको जैसे बताया था 150 रुपीज़। इसी के पीछे की तरफ को जो बस स्टॉप है चिंतपूर्णी टेम्पल का वो है। बस अब निकालते हैं जिमनी को और निकलते हैं यहाँ से, और अब चलते हैं धर्मशाला की तरफ। चलिए जी, मंदिर से वापस आके ये आ गया मेन रोड फिर से हाईवे, और हम आ गए हैं ऊपर वाले रोड पे, और ये जाएगा अब धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ से है अराउंड 75 किलोमीटर्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। तो शायद 2 घंटे के आसपास लगना चाहिए, 2 घंटे से ज़्यादा। अंधेरा ऑब्वियसली हो जाएगा, और मैं प्रेफर करता हूँ कि अंधेरे में ज़्यादा ड्राइव ना की जाए, लेकिन धर्मशाला पहुँचते पहुँचते शायद 7:30 बज जाएंगे। तो वहाँ पे स्टे का देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे का देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी अंधेरा होने से पहले कुछ और दिखेगा इंटरेस्टिंग तो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, नहीं तो फिर आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिएगा। जाते हुए रास्ते में आता है बानखंडी, और बानखंडी जो है वो बहुत फेमस है माँ बगलामुखी के लिए। और मेरे पीछे है माँ बगलामुखी का टेम्पल, और मैंने माथा टेका तो आई थॉट कि मैं यहाँ पे रुक के आपको भी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। माँ बगलामुखी जो है वो येलो कलर से एसोसिएटेड हैं, थैंक्स टू माई सिस्टर, एंड शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीताम्बरा। She is also one of the 10 Mahavidyas, and सॉरी। तो माँ बगलामुखी जो है वो येलो कलर से एसोसिएटेड हैं, और वो गोल्डन कलर की थ्रोन पे बैठती हैं। एंड दिस इज़ द टेम्पल बिहाइंड मी। अंदर छोटा है ऑब्वियसली, अंदर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते आजकल, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन अंदर जाके बहुत अच्छा लगा। आपको दर्शन करने का पूरा टाइम दिया जाता है। आज मंडे है तो शायद इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। बट माँ जो है, जैसे मैं आपको बोल रहा था, माँ बगलामुखी जो है वो येलो कलर से एसोसिएटेड हैं, और उनको पीताम्बरा भी कहा जाता है, और वो वन ऑफ द 10 महाविद्यास भी हैं। माँ बगलामुखी टेम्पल जो कांगड़ा में है, बानखंडी, ये वन ऑफ द 3 टेम्पल्स ही हैं। बाकी के 2 जो हैं वो एमपी में हैं शायद। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, और आई अपोलोजाइज इफ़ आई एम रॉन्ग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ जो है वो डीमन स्लेयर भी बोली जाती हैं। तो आप अगर यहाँ पे आके प्रे करते हैं, तो अगर आपके किसी चीज़ की आपको दुख या टेंशन है, या किसी डीमन, मतलब इनर डीमन, आउटर डीमन, किसी भी तरह के डीमन से आपको खतरा है, तो माँ आपको बचाती हैं। और माइथोलॉजी के हिसाब से माँ बगलामुखी ने लॉर्ड राम जो हैं उनको रावण को हराने के लिए ब्रह्मास्त्र भी दिया था। तो मैं पहली बार आया हूँ, इवनिंग का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। बट वाइब जो है वो काफ़ी अच्छी है। टेंपल बहुत ही वास्ट है, और
घूमने के लिए और बैठने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। पार्किंग स्पेस ऊपर है, पीछे एक अच्छा सा होटल है, दिस वन। और बहुत सारे एरियाज़ जो हैं छोटे छोटे, बहुत सारे एरियाज़ पे हैं छोटे छोटे इंक्वायरी काउंटर्स बने हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है या फिर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एंड दिस इज़ बिहाइंड मी माँ बगलामुखी टेम्पल। तो आई थॉट कि मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ या दिखाता हुआ चलता हूँ या दर्शन करवाता हुआ चलता हूँ। तो अब चलते हैं आगे धर्मशाला। पता नहीं आपको अंधेरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इतना, लेकिन दिस इज़ धर्मशाला। मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा पाऊँगा, बट जिमनी हो गई है पार्क। और रादर दैन कि मैं किसी होटल में स्टे करता, मैं रुका हूँ PWD के रेस्ट हाउस। PWD है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश का, और मैं यहाँ पे रुका हूँ PWD के रेस्ट हाउस में। तो ये है प्रॉपर्टी। रादर दैन कि मैं इस वीडियो को एक बहुत बड़ी 1 घंटे की वीडियो बना दूं, आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं शॉर्ट ब्लॉग रखूंगा। मैं इस वीडियो को स्प्लिट कर रहा हूं 2 एपिसोड्स में। तो ये था पहला एपिसोड, मैं धर्मशाला पहुंच गया हूं, और सेकंड एपिसोड में अब हम लोग धर्मशाला एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा और इसी तरह से चैनल पर प्यार बनाए रखिएगा।